हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियो में आपको हर बार कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण योग आसन के बारे में बताते हैं। उससे होने वाले फ़ायदे, उसको करने का तरीका, उसको करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, हम इन सभी बारे में आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हैं। तो आज का हमारा आसन है बाल आसन। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं कि बाल आसन क्या है। बाल आसन या चाइल्ड पोज योग विज्ञान का विशेष आसन है। बाल शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चा होता है, जबकि आसन का अर्थ बैठना होता है। इस तरह इन दोनों शब्दों का सामूहिक अर्थ हुआ बच्चे की तरह बैठने वाला आसन। बाल आसन से शरीर उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में माता के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ में रहकर बच्चा जिस स्थिति में 9 महीने तक जन्म लेने का इंतज़ार करता है, बाल आसन करते हुए योगी शरीर को उसी स्थिति में ले जाता है। बाल आसन के निरंतर अभ्यास से योगी के शरीर को अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए यहाँ हम आपको बाल आसन क्या है, बाल आसन के फ़ायदे, बाल आसन करने का सही तरीका, विधि और सावधानियों के बारे में बताएंगे। बाल आसन क्या है? बाल आसन साधारण, कठिनाई या बेसिक लेवल का आसन है। इसे विन्यास योग की शैली का आसन माना जाता है। बाल आसन का अभ्यास 1 से 3 मिनट तक किया जाना चाहिए। इसे करने में किसी किस्म के दोहराव की आवश्यकता नहीं होती है। बाल आसन से हिप्स, जांघों और टखने में खिंचाव पैदा होता है, जबकि ये कमर, गर्दन और कंधे को मजबूत बनाने में मदद करता है। बाल आसन असल में योग करने के दौरान योगियों द्वारा विश्राम करने की मुद्रा है। इस मुद्रा में योगी का शरीर भ्रूण की स्थिति में चला जाता है। बाल आसन मूल रूप से जांघों को सुडौल बनाने और कमर दर्द को दूर करने में मदद करता है। अगर इस आसन का अभ्यास पूरी तरह से गुरुत्व बल के विपरीत शरीर से जोर लगाते हुए किया जाए तो कोई भी आसानी से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक राहत पा सकता है। बाल आसन का अभ्यास हमेशा उस वक्त किया जाना चाहिए जब आप तेज़ी से सांस ले रहे हों और आराम करना चाहते हों। इसलिए इस आसन का अभ्यास वर्कआउट या एक्सरसाइज के बीच और बाद में भी किया जा सकता है। आइए अब बाल आसन के फ़ायदे के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बाल आसन शरीर की खोई हुई ऊर्जा को वापस लौटाने वाला और शांति देने वाला आसन है, जो शरीर को आराम और ताजगी देता है। इस आसन के अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड में राहत मिलती है। बाल आसन शरीर में मांसपेशियों को राहत देता है और पीठ दर्द को दूर करने में मदद करता है, ख़ास तौर पर जब तब ये दर्द कमर, गर्दन और कंधों में हो रहा हो। बाल आसन के अभ्यास से घुटने में भी खिंचाव आता है और राहत मिलती है। इसी तरह स्नायु या डेंटोस, पैरों की मांसपेशियों के साथ ही जोड़ों की कसरत भी होती है और उन्हें आराम से चलाने में मदद मिलती है। चूँकि ये आसन भ्रूण की आकृति बनाता है, इसलिए शरीर को इस आसन के दौरान उतना ही आराम मिलता है जितना भ्रूण को माँ के गर्भ में आराम मिलता है। इस आसन के अभ्यास से आपके मन में सकारात्मक भावनाओं का संचार होता है। इसके अलावा मन के किसी गहरे कोने में पड़े हुए नकारात्मक विचारों का नाश करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा भी बाल आसन का अभ्यास करने के ढेरों फ़ायदे हैं। ये सीने, कमर और कंधों की खिंचाव को दूर करने में और दर्द को दूर करने में मदद करता है। बाल आसन काम से होने वाली या वर्कआउट की थकान को दूर करता है। ये आसन स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने में भी मदद करता है। बाल आसन पेट के भीतर के अंगों को भी मसाज देता है। इस आसन के अभ्यास से पेट के भीतरी अंग अच्छे से काम करते हैं। ये आसन स्पाइन को अच्छा स्ट्रेच और खिंचाव देता है। बाल आसन से लोअर बैक और गर्दन के दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। ये आसन टखनों, हिप्स और जांघों को स्ट्रेच करने में मदद करता है। इस आसन से पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है।
इससे टेंडोस मसल्स और घुटनों के लिगामेंट्स की स्ट्रेचिंग में मदद करता है। बाल आसन सही ढंग से सांस लेने में मदद करता है और मन को शांत करता है। बाल आसन करने का सही तरीका। ज़्यादातर लोग योगासन करते समय आपको लंबी सांस लेने की सलाह देते हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में ये संभव नहीं हो पाता है। बाल आसन के अभ्यास के दौरान आप इसका प्रैक्टिकल अनुभव कर सकेंगे। इस आसन को करने के दौरान आपका शरीर पहले मिनट में ही लंबी सांसें खींचने लगता है, जिसका अनुभव आपको अपनी पीठ पर भी होता है। धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करने पर आप भविष्य में रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा मोड़कर किए जाने वाले आसनों को भी कर पाएंगे। बाल आसन करने की विधि। योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों टखनों और एड़ियों को आपस में छुआएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं। गहरी सांस खींचकर आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। कमर के पीछे के हिस्से में त्रिकास्थी स्क्रैम को चौड़ा करें। अब कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें। इनर थाइज या भीतर जांघों पर स्थिर हो जाएं। सिर को गर्दन के थोड़ा पीछे से उठाने की कोशिश करें। टेल बोन को पेल्सिव की तरफ खींचने की कोशिश करें। हाथों को सामने की तरफ लाएं और उन्हें अपने सामने रख लें। दोनों हाथ घुटनों की सीध में ही रखेंगे। दोनों कंधों को फर्श से छुआने की कोशिश करें। आपके कंधों का खिंचाव शोल्डर ब्लेड से पूरी पीठ में महसूस होना चाहिए। इसी स्थिति में 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक बने रहें। धीरे धीरे फ्रंट टोर्सो को खींचते हुए सांस लें। पेल्विस को नीचे झुकाते हुए टेल बोन को उठाएं और सामान्य हो जाएं। बाल आसन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। बाल आसन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त यह आसन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो। यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और पेट एकदम खाली हो। बाल आसन करते समय सावधानियां। अगर आपको निम्नलिखित समस्याएं हैं तो बाल आसन का अभ्यास करने से बचें। बाल आसन में आपको झुकने में मुश्किल होती है तो फर्श पर तकिया रख सकते हैं। डायरिया या घुटनों में चोट से पीड़ित हैं तो बाल आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बाल आसन को बिल्कुल भी ना करें। शुरुआत में बाल आसन को योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। जब संतुलन बनने लगे तो आप खुद भी ये आसन कर सकते हैं। बाल आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बाल आसन करने से पहले ये आसन करें। वीर आसन। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको बाल आसन के बारे में पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। बाल आसन से होने वाले फ़ायदे, करने का तरीका, सावधानियाँ, इसके सिद्धांत, हमने इन सभी के बारे में आपको भली भांति जानकारी देने की पूर्ण कोशिश की है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।